भोर का अर्थ सुबह सवेरे से है। सवेरा सूर्योदय से पहले का समय भोजपुरी में विहान को कहते हैं। भोर शब्द ब्राह्म मुहूर्त के काल को कहा जाता है। सूर्योदय से पहले जब वातावरण पूरी तरह शांत होता है, जब मुर्गा वांग देता है और पंछियों का कलरव गूंजता है। आम बोलचाल की भाषा में उसी समय को भोर या बिहान कहा जाता है। दूसरे अर्थ में भोर को रात्रि प्रहर और उजाले के बीच का मिलन बिंदु भी कह सकते हैं। एक कवि कहता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जीवन में सुखद और बेहतर नतीजों की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक खास वक्त में जागना बहुत ही शुभ माना गया है। यह विशेष समय ही ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। ऋषि मुनियों, योग गुरुओं के अनुसार अगर कोई भी इंसान जीवन के हर क्षेत्र में मनोवांछित परिणाम चाहता है तो वह नित्य ब्राह्म मुहूर्त में जागना शुरू करे, उसे निश्चित ही बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे। बोलचाल की भाषा में ब्राह्म मुहूर्त का समय सुबह सूर्योदय से पहले 4-5 बजे के बीच का समय माना जाता है, किंतु हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार रात्र के आखिरी पहर का तीसरा हिस्सा या 4 घड़ी तड़के तक ही ब्राह्म मुहूर्त होता है। ब्राह्म मुहूर्त में जागकर अपने इष्ट देव का ध्यान, पूजा, अध्ययन और किन्हीं भी शुभ कार्यों को करना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि इस समय ईश्वर ज्ञान, विवेक, सुख, शांति, सद्बुद्धि, निरोग और सुंदर शरीर प्रदान करते हैं। इस समय भगवान की पूजा अर्चना के बाद दही, घी, आईना, अपने माता पिता, बच्चों और फूल माला के दर्शन भी बहुत पुण्य प्रदान करते हैं। ब्राह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण में शांति और पवित्रता व्याप्त होती है। माना जाता है कि इस समय आकाश में देवी देवता भ्रमण करते हैं। इस समय सत्व गुण की प्रधानता रहती है और देवताओं के आवाहन और पूजन से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस समय सभी मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि देवता अपना स्थान ग्रहण करें। इसी समय उनके श्रृंगार और पूजन का प्रावधान किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम ब्राह्म मुहूर्त में उठकर टहलने जाते हैं तो हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इसका कारण यह है कि इस समय चलने वाली वायु पूरी तरह निर्मल और प्रदूषण रहित होती है। यह शुद्ध वायु हमारे शरीर के कण कण को जीवंत और मर्म स्पर्शी बनाती है। ब्राह्म मुहूर्त का समय अध्ययन के लिए भी अति उत्तम माना गया है। विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए भी ये समय अनुकूल माना जाता है। कारण यह है कि रात भर नींद और विश्राम से तरोताजा हुए मन मस्तिष्क सुबह पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई में लगते हैं। इसी के साथ हर तरफ फैली हुई शांति मन को भटकने भी नहीं देती और एकाग्रता से पढ़ाई करना संभव हो पाता है। पढ़ाई के लिए ब्राह्म मुहूर्त से बेहतर कोई दूसरा समय हो ही नहीं सकता। इस समय वातावरण की शांति, तन मन की ताजगी, शांत मस्तिष्क और ताजी हवा सब मिलकर विद्यार्थी के लिए एकाग्रता से पढ़ाई करना संभव बनाते हैं। ब्राह्म मुहूर्त जीवन के हर पहलू पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समय किया गया हर सही कार्य कई गुना फल देता है। वैसे तो जीवन के कर्म में प्रकारों का कोई अंत नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जो ब्राह्म मुहूर्त में किए जाएं तो दिन के किसी भी समय की अपेक्षा अधिक फल देते हैं। ध्यान के लिए सबसे सटीक समय ब्राह्म मुहूर्त का होता है। इस समय वातावरण शांत होता है, वायु निर्मल और शुद्ध होती है तथा मन को भटकाने के अवरोध नहीं होते। इस समय पूर्ण एकाग्रता से किया गया ध्यान आत्मिक शुद्धि में सहायक होता है, जिसका सीधा प्रभाव साधक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर तुरंत ही दिखाई देता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म ग्रंथों में मुहूर्त का विशेष महत्व है। हम में से अधिकांश लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त अवश्य निकलवाते हैं। आखिर ये मुहूर्त है क्या? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त एक ऐसी तालिका है जो खगोलीय स्थिति के अनुसार आधार पर दिन के 24 घंटों की दशा बताती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन के 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, यानी 2 घड़ी या 48 मिनट का कालखंड एक मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। ब्राह्म मुहूर्त रात्र का चौथा प्रहर होता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। इनमें से पहले मुहूर्त को ब्राह्म मुहूर्त और बाद वाले को विष्णु मुहूर्त कहते हैं। इस समय सुबह तो आती है पर आकाश में सूर्य पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। ब्राह्म मुहूर्त कई दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले का मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। सही कहा जाए तो सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले या सूर्योदय के 4 घटिका पहले का मुहूर्त। एक मुहूर्त की अवधि
48 मिनट होती है। अतः सूर्योदय के 96 मिनट पूर्व का समय ब्राह्म मुहूर्त होता है। दिन और रात का चक्र 24 घंटे में पूरा होता है। इन 24 घंटों में हर 48वें मिनट में मुहूर्त बदलता है। दिन और रात के इन 24 घंटों में कुल 30 मुहूर्त होते हैं और ये मुहूर्त बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, विशेषकर तब जब हम कोई नई शुरुआत करने जा रहे होते हैं। इस समय अवधि में कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्य करने से अप्रत्याशित सफलता मिलती है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कार्य आरंभ होने से लाख कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनती है। इन्हीं मुहूर्तों में एक मुहूर्त ऐसा भी होता है जिसे भक्ति, ध्यान और ज्ञान अर्जन के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये देवताओं के भ्रमण का समय होता है। इस मुहूर्त के दौरान वायु में अमृत की धार बहती है, जिसके दौरान बाहर व भीतर एक असीम शांति रहती है। इस मुहूर्त को ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्राह्म मुहूर्त को धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से बहुत महत्व का बताया गया है। धार्मिक रूप से जहाँ तक वेद शास्त्रों में ब्राह्म मुहूर्त में उठने के लाभ बताए गए हैं, तो वहीं विज्ञान भी इस समय को शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत अच्छा बताता है। ऋग्वेद में कहा गया है, प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति तम चिकित्वान प्रतिग्राही निधत्ते तेन प्रजाम वर्धयमान आयु रायस्पोखेण सचते सुवीरा। अर्थात सूर्योदय से पहले उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस कारण समझदार लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। जो सुबह जल्दी उठते हैं वे स्वस्थ, सुखी, ताकतवर व दीर्घायु रहते हैं। इसी तरह सामवेद के मंत्र 1351 में भी लिखा है कि यदद्य सूर्य उदिते नागा मित्रो वर्यमा सुभाति सविता भगा। अर्थात सूर्योदय से पहले उठकर शौच व स्नान से निपटकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस समय की शुद्ध और स्वच्छ हवा स्वास्थ्य संपत्ति में वृद्धि करने वाली होती है। इसी प्रकार ब्रह्म अथर्ववेद में भी कहा गया है कि सूर्योदय के बाद भी जो नहीं उठते हैं उनका तेज समाप्त हो जाता है। भारतीय संस्कृति में ब्राह्म मुहूर्त में उठने की बड़ी महत्ता है। भगवान मनु ने कहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेते धर्मार्थो चानु चिंतयेत्। अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में प्रबुद्ध होकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते यह निद्रा सा पुण्य क्षय कारुणी। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्यों का नाश करने वाली होती है। आयुर्वेद में भी ब्राह्म मुहूर्त में जागरण से दिनचर्या के आरंभ का महत्व प्रतिपादित किया गया है। वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्य मायुष्य विन्नति ब्राह्मे मुहूर्ते संजागरण क्षयम व पंकजम यथा। अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कमल प्राप्त करता है। ब्राह्म मुहूर्त में हम वैदिक रीत से संध्या वंदन भी कर सकते हैं। इस समय विधि विधान से किया गया संध्या वंदन शास्त्र गुना फलदायी होता है। यदि हमारी धर्म में रुचि न भी हो तो भी हमें बेहतर स्वास्थ्य के लिए ब्राह्म मुहूर्त में टहलना चाहिए। किसी भी दवा के मुकाबले ये भ्रमण हमारे जीवन में आई हर स्वास्थ्य समस्या का अंत सकारात्मक प्रभाव से करेगा। ब्राह्म मुहूर्त में किसी भी तरह की नकारात्मकता को जीवन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार के वार्तालाप, बहस, तनाव, झगड़े से बचना चाहिए। इस समय भोजन, यात्रा, संभोग, मादक द्रव्यों को सेवन आदि को भी निषिद्ध माना गया है। ब्राह्म मुहूर्त में शांति का साम्राज्य रहता है, तो किसी भी हालत में उसे खंडित न करें। ब्राह्म मुहूर्त में ऐसा कोई काम न करें जिससे शोर शराबा हो, क्योंकि वातावरण की शांति ही इस समय की विशेषता है और विशेष फलदायी भी है। ब्राह्म मुहूर्त में वेद मंत्रों के उच्चारण से वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप मन को असीम शांति एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री हनुमान माता सीता को ढूंढते हुए ब्राह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वेदों के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी थी और उनका मन प्रफुल्लित हो गया था। मानसिक एवं शारीरिक दृढ़ता पाने के लिए भी ब्राह्म मुहूर्त सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि इस समय वातावरण में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इससे व्यक्ति का पूरा शरीर शुद्धता और ऊर्जा से भर जाता है। उसका दिमाग भी शांत और स्थिर रहता है। व्यक्ति को न केवल निरोगी शरीर प्राप्त होता है वरन उसकी आयु में भी वृद्धि होती है। इस तरह युवा पीढ़ी आलस्य के कारण देर तक सोने के बजाय इस खास वक्त समय का फायदा उठाकर
उत्तम स्वास्थ्य, सुख शांति और नतीजों को प्राप्त कर सकती है। वैज्ञानिक अध्ययन और शोध बताते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इस समय वायुमंडल में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि और मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए बहुत आवश्यक है। वहीं जब हम इस समय नींद से जागते हैं तो मस्तिष्क में एक स्फूर्ति व ताजगी होती है। इसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ता है। शास्त्रों में सुबह के सुकून भरे वक्त में जीवन को साधने के लिए ही स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि रोग या किसी लाचारी में भी कई विकल्पों के साथ स्नान करना तन ही नहीं, मन के कलह रूपी ताप को भी कम करने वाला बताया गया है। वहीं दूसरी ओर ब्राह्म मुहूर्त का समय मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा, निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने से दूर हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए उपयुक्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति जीवन में सर्वाधिक सफलता प्राप्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के साथ ही हथेलियों को जोड़कर उन्हें देखते हुए ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का जाप करना विशेष लाभप्रद माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर के पूजन वंदन का समय होता है, इसलिए समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए इस समय में प्रणय संबंध नहीं बनाने चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि से भी ब्रह्म मुहूर्त में संभोग करने को सही नहीं माना गया है। ऐसा करने पर आप कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं, साथ ही इससे व्यक्ति की आयु भी कम हो सकती है। पौराणिक काल में ऋषि मुनि ध्यान लगाने के लिए इस समय सबसे सही मानते थे। ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी तरह की खाद्य सामग्री या पेय जैसे चाय आदि को ग्रहण करना वर्जित माना गया है। इसका कारण है कि यह समय स्वयं को शुद्ध करने व पूजा पाठ के लिए विशेष माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी किसी का अनादर या किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जब वातावरण पूर्ण रूप से शांत होता है। ऐसे में इस दौरान व्यक्ति को ध्यान, योग या महत्वपूर्ण निर्णय लेने में समय का सदुपयोग करना चाहिए। नकारात्मक विचार और भावनाओं से दूर रहें, इससे मानसिक तनाव होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद पूजा आदि कर्म करें। तो गीता के अनुसार कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहेगा। वहीं इस समय देव पूजा करने से धन की देवी लक्ष्मी खुश होती है, जिससे घर में धन वैभव की संपन्नता आती है। इसके अलावा जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जगता है उसे तनाव, मधुमेह, डिप्रेशन, थकावट इन सब बीमारियों से दूर रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति अन्य की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान और ताजगी भरा रहता है तथा सदैव खुश रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्णम कीर्तिम गतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्यमायुश्च विन्दति ब्राह्मे मुहूर्ते संजागृच्छ व पंकज यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को अच्छा रूप, धन, दौलत, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस समय उठने से शरीर कमल के फूल के समान सुंदर हो जाता है। सामवेद में भी इसका उल्लेख है। यद्य सूर्यो नागा मित्रो रेमा सुवात सविता भगा। अर्थात व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ही शौच और स्नान आदि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस समय की अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य और लक्ष्मी दोनों में वृद्धि होती है। सिख धर्म में इसे अमृत बेला कहते हैं। अनेक महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर जोर दिया है। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है और शुद्ध सांस में हवा लेने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और आपके दिमाग को ऊर्जा मिलती है। इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कई और भी फायदे हैं, जैसे आपका ऊर्जा लेवल बढ़ता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खून में पीएच की वैल्यू संतुलित रहती है। दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है। शरीर में मिनरल्स और विटामिन के उपयोग और भी बेहतर होते हैं। और आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त के उठने से इन सब फायदों की सहमति मिली है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, अगर आप पूजा अथवा किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो मन में अथवा बहुत धीमी आवाज में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है और यथाशीघ्र पाना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। कुछ दिनों में आपका जीवन, आपकी जिंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी। आप अपने आप में बहुत खुश और महसूस करेंगे। इस समय मनुष्य का सौंदर्य बढ़ने के साथ साथ उसके बुद्धि का विकास होता है और वह ध्यान की उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पहुंचकर उसे असीम शांति मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति के जीवन में होने वाले लाभों और उन्नति के संबंध में तथा इससे होने वाले इस समय कुछ ऐसे निषिद्ध कर्म
जिनसे जीवन में हानि होती है उसके संबंध में एक परिचर्चा आपके सामने रखी गई। आशा है कि आप इसको सकारात्मक रूप से लेकर के अपने जीवन में उतारेंगे, लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। जीवन के साथ योग चैनल आज इतना ही। धन्यवाद।